पूज्य श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज के द्वारा गजब की कहानी जरूर सुनिए। एक राजा था, उस राजा के 3 रानियां थी। बहुत गजब की कहानी है। सुन लिया तो तुम्हारा जीवन, समझ लिया तो सुन तो सभी लेंगे, समझ लिया तो जीवन समझ जाएगा। एक राजा था, उसके 3 रानियां थी, और जो बड़ी रानी थी ना, वो तन से सुंदर नहीं थी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो तन से सुंदर नहीं थी, पर स्वभाव से बड़ी सुंदर थी। राजा से बड़ा प्रेम करती थी वो। तो उससे जो छोटी रानी थी वो सुंदर थी, और जो सबसे छोटी रानी थी वो बहुत सुंदर थी। तो राजा अधिकांश ज्यादातर समय सबसे छोटी रानी के साथ बिताता था। ज्यादा सुंदर थी ना, बहुत समय बिताता था उसके साथ। जब भी समय मिलता उसी के भवन में चला जाता, और वो कहीं व्यस्त होती तो बीच वाली के पास चला जाता। वो कहीं व्यस्त होती तो वो बीच वाली के पास में चला जाता, और वो बड़ी रानी बार बार उसके पास आना चाहती थी। बस वो हाय हेलो करता, राम राम करता और दूर रहता उससे। कभी कभार 10-5 साल में कोई एक आध बार राम राम श्याम श्याम हो गई, मिल लिए तो ठीक। ऐसे ही करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन क्या हुआ, राजा को ये अनुभव हुआ कि अब उसके प्राण निकलने वाले हैं। उसके प्राण निकलने वाले, बीमारी लग गई ना एक, उसको बीमारी हो गई। और जब बीमारी लग गई तो राजा को लगा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। वो राजा को डर लगा कि मैं अकेला कैसे रहूंगा, मैं तो बिना रानियों को कभी रहा ही नहीं। तो राजा ने सबसे प्यारी रानी को बुलाया। सबसे पहले, रानी इधर आओ। वो भी आंखों से आंसू बहाए, मेरे राजा मेरे राजा मेरे राजा, मैं प्राणनाथ में प्राण वल्लभ, हाय मैं कैसे रहूंगी, मैं तो मर गई, मैं तो जो है कि बातें करते, संसार है, रोता ही ऐसे। राजा ने कहा, रानी मैं मर रहा हूं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे संग चलो। रानी बोली, महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं तुम्हारे संग मर जाऊं। तुम मर रहे हो तो देखो ये तो तुम्हारा समय है, अब हमें क्यों मार रहे हो। राजा बोले, तुम हमारे संग नहीं चलोगी? बोले, नहीं अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं। तुम क्या करोगी? बोले, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बाद तुरंत शादी कर लूंगी, मेरी तो उम्र ही क्या है, मैं ऐसे कैसे रहूंगी। राजा को बड़ा झटका लगा, मेरे मरते ही शादी कर ले। बोले, हाँ तुम मरो, मैं शादी कर लूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने दूसरी रानी बुलाई, बीच वाली, इधर आओ। छोटी रानी को मना कर गई है, ये मेरे संग नहीं चलेगी, क्या तुम मेरे संग चलोगी? तुमसे भी तो मैं प्रेम करता हूँ, सिर्फ शमशान तक निभाएंगे, शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं चल सकते। राजा रोने लगा फूट फूट के, जिन दोनों से मैं इतना प्रेम करता था, दोनों ही मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। उतने में तीसरी जो सबसे बड़ी रानी थी वो आई, राजा का हाथ पकड़ा, पूछा, क्यों रोते हो? बोले, क्या कहूँ, इन दोनों रानियों ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। दोनों कहती है मैं साथ नहीं चलूंगी। तो बोले, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अरे बोले, जिनको जीवन भर मैंने समय दिया, जिनसे प्रेम किया, जब वो दोनों ही नहीं मेरे साथ जा रही हैं, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगी? तुम्हें तो मैंने कभी आदर ही नहीं दिया, तुम्हें तो कभी साथ ही नहीं रखा। कभी कभार तुमसे मिलना हुआ तो तुमसे भी आशा क्यों करूं? तब राजा की रानी ने कहा, जिनसे आशा करी है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, लेकिन मुझसे आशा तुमने नहीं करी है, पर मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। जहां तक तुम्हारी यात्रा होगी मैं दूंगी तुम्हारा साथ। और उस बड़ी रानी ने साथ दिया राजा का, जैसे उसने कभी समय नहीं दिया। जानते हो वो राजा कौन है?
वो राजा है हम और आप। 3 रानियां, पहली रानी पैसा, दूसरी रानी परिवार और सबसे बड़ी रानी धर्म।